बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 19 के साथ खुश आमदीद कहूँगा। व्यूअर, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से और ऑफिस के टूल वर्ड के हवाले से डिस्कशन हमारी जारी है। तो आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से खासी अहमियत रखता है और जिस तरह का भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हों, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। हम चलते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। व्यूअर, इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं होम मेन्यू के हवाले से, कंप्लीट इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। इंसर्ट मेन्यू पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके हवाले से हम ये डिस्कशन कर चुके हैं। शेप्स तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट आर्ट के हवाले से। व्यूअर, स्मार्ट आर्ट क्या है इसको हम समझेंगे और इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि स्मार्ट आर्ट किस तरह काम करता है। सबसे पहले मैं एक न्यू पेज ले लेता हूं ताकि वाज़ेह और अच्छी तरीके से नज़र आ सके। कंट्रोल और एन से आप न्यू पेज ले सकते हैं। उसके बाद व्यूअर, मैं स्मार्ट आर्ट का कंसेप्ट आपको समझाता चलूँ कि हमने इससे पहले बात की थी इब्तदाई लेसन में बुलेट्स एंड नंबरिंग की। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग ही की तरह काम करता है स्मार्ट आर्ट, लेकिन इसमें कुछ डिज़ाइनिंग भी साथ होती है, कुछ शेप्स साथ होती हैं और इस शेप्स की सूरत में वो चीज़ें ज़ाहिर हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कब आप स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफ़ाइन कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। आप उस ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे हाई लेवल डिफ़ाइन करेंगे एक बड़े रेक्टेंगुलर के अंदर, और उसके बाद उसकी ब्रांचेस को बिल तरतीब छोटे रेक्टेंगुलर के अंदर जब बनाएंगे तो इसके 2-3 तरीके हैं बनाने के। या तो आप शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो स्मार्ट आर्ट्स आपको बेहतरीन फैसिलिटी देता है कि वो सब शेप्स खुद ब खुद बनती जाएंगी अगर आप इसको बनाएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज़ और उसके सिटीज़, उसके कैपिटल वगैरह को आप स्मार्ट आर्ट्स की सूरत में बना सकते हैं और भी अपनी थिंकिंग के मुताबिक आप इसको बनाकर आप मुफीद साबित कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के हवाले से। व्यूअर, हम चलते हैं स्मार्ट आर्ट के लिए। कोई स्मार्ट आर्ट पर चलते हैं। इससे पहले शेप को हम डिस्कस कर चुके हैं। स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करते हो हम स्मार्ट आर्ट की एक टाइप डिस्कस करेंगे कि किस तरह का स्मार्ट आर्ट आपको नजर आए, किस तरह की शेप्स में हो स्मार्ट आर्ट। तो ये बहुत सारी इसकी टाइप यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह आल में सब आ जाती हैं, अलग अलग लिस्ट हैं, लिस्ट में करेंगे तो सब लिस्टिंग के मतलब आएंगी, और इसी तरह प्रोसेस, साइकिल, इस तरह बहुत सारी और भी हैं। फिल वक्त मैं आल को ही एक्टिवेट रहने देता हूँ और यहाँ से कोई एक चुनता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वर्टिकल बुलेट लिस्ट इसको चुन लेता हूँ स्मार्ट आर्ट के लिए और इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरे पेज पर जो मैंने न्यू पेज लिया था उस पर आपको वो नज़र आ रही है, कुछ शेप्स ही नज़र आ रही है। इस शेप्स में हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करके जो डेटा हम डालना चाहते हैं वो डालेंगे। और याद रहे हम दोनों तरीके से डेटा डाल सकते हैं। आप डेटा इसका यहाँ भी इंसर्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप डेटा यहाँ भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको डीएक्टिवेट या कैंसिल कर देता हूँ तो आप डायरेक्टली डेटा यहाँ भी इंसर्ट कर सकते हैं। व्यूअर, अच्छा तरीका ये है कि हम डेटा टेक्स्ट पेन में एंटर करें, इसलिए मैं टेक्स्ट पेन को एक बार फिर यहाँ से एक्टिवेट कर देता हूँ इस तरह। और इसके बाद में तमाम जो पहले से बने हुए टेक्स्ट हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, बैक स्पेस से इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या बनाना चाहता हूँ स्मार्ट आर्ट में, वो मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूँ कि मैं बनाना चाहता हूँ जिस तरह मैंने एक बुलेट लिस्ट बनाई थी, मल्टीपल लिस्ट बनाई थी इससे पहले होम मेन्यू में, तो बिल्कुल इसी तरह का मैं काम करना चाहता हूँ। बल्कि वही काम करना चाहता हूँ मैं स्मार्ट आर्ट में। मैं कंट्रीज़ और उसके सिटीज़ के नाम लिखना चाहता हूँ। कंट्रीज़ के नाम फर्स्ट लेवल पर लिखना चाहता हूँ, उसके सिटीज़ के नाम सेकंड लेवल पर लिखना चाहता हूँ, और ये सब कुछ मैं अरेंज करना चाहता हूँ स्मार्ट आर्ट के अंदर। आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंटर कर सकते हैं, जिस तरह आप काम करना चाहते हैं या जिस तरह आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उस तरह आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। व्यूअर, कंट्रीज़ के हवाले से सबसे पहले मैं कंट्री का नाम लिखूंगा पाकिस्तान। ये एक स्मार्ट आर्ट मेरे पास बन गया है। मैं इंटर प्रेस करूंगा तो एक दूसरा जो बनाना चाह रहा हूं मैं वो बनाऊंगा। जिस तरह दूसरा मैं अगर कंट्री लिख देता हूं कश्मीर, और इनमें मैं ये काम करना चाहता हूँ कि मैं इनके सिटीज़ के नाम लिखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के सिटीज़ के नाम लिखूंगा। अब देखिए साथ साथ ये मॉडिफाई भी हो रहा है। एक तरफ इसका ग्राफिकल लेआउट नज़र आ रहा है, दूसरा टेक्सचुअल फॉर्म नज़र आ रही है टेक्स्ट पेन के अंदर जो मैं डाल रहा हूँ। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो एक बुलेट का इजाफा हुआ और इसके अंदर मैं पाकिस्तान के सिटीज़ का नाम लिखूँगा, जिस तरह कराची। उसके बाद मैं इंटर प्रेस करके लाहौर, उसके बाद मैं इंटर प्रेस करके इस्लामाबाद। इस तरह मैंने 3 सिटीज़ के नाम लिखे, लेकिन आप देख रहे हैं अभी तक तो कोई चेंजिंग नहीं आई, कोई लेवल की तब्दीली आपको नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह पाकिस्तान है बिल्कुल इसी सीक्वेंस के साथ उसके सिटीज़ के नाम भी आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही है, लेकिन इनको हम चेंज कर सकते हैं। हम इसको लेवल 2 में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को लेवल 2 के अंदर हम ले जाएंगे। इस्लामाबाद के आई थिंक मैंने स्पेल गलत लिख दिए, चलो ये इशू नहीं है। हम कराची को लेवल 2 में किस तरह लेकर जाएंगे? कराची अपने कर्सर को
बिल्कुल बुलेट के साथ के से पहले आप जाकर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से टैब को प्रेस कीजिए। आप देखिएगा कि आपका जो सिटीज़ हैं वो लेवल 2 में कन्वर्ट होते दिखाई देंगी। इसी तरह लाहौर को और इसी तरह इस्लामाबाद को। अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सिटीज़ जो हैं ये सारे आपको बुलेट्स में नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान एक मेन हेडिंग के साथ नज़र आ रहा है। इसी तरह आप कश्मीर को जो कंट्री का नाम है और उसके सिटीज़ के आप नाम लिखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसके साथ भी यही करेंगे। इस तरह कोटली हो गया। इस तरह अभी देखें ये भी लेवल फर्स्ट पर ही सारे मौजूद हैं कंट्री के साथ। इनके साथ भी बिल्कुल वही करना है जिस तरह हमने ऊपर किया पाकिस्तान के सिटीज़ के साथ। इस कर्सर इसके स्टार्ट पे ले जाकर उसके बाद टैब को प्रेस करना है। इस तरह मैं कर रहा हूँ। इस तरह से व्यूअर आप देख सकते हैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। आप इसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं वाज़ेह तरीके से कि आपकी स्क्रीन पर आपको एक स्मार्ट आर्ट अपीयर नज़र आ रहा है जिसको आप देख रहे हैं। अब स्मार्ट आर्ट चूँकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से, अगर आपको मैं दिखा सकूं तो स्मार्ट आर्ट में मैंने पहले से इसकी सेटिंग में वर्टिकल बुलेट लिस्ट अप्लाई किया था, लेकिन इसके अलावा भी आप कोई और फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप देख रहे थे इमेज में, और इमेज के बाद आपने शेप्स में देखा था कि जब आप इसको एक्टिवेट करते थे तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेन्यूज़ का इजाफा हो जाता था। मेन्यू बार में से मेन्यू बटन का इजाफा हो जाता था। बिल्कुल इसमें भी वही चीज़ है। आप मेन्यू बार में मेन्यू बटन का इजाफा देख रहे हैं और जो 2 बटन इजाफी आए हैं उनका तल्लक इसी स्मार्ट आर्ट के साथ है और वो सारे के सारे स्मार्ट आर्ट के साथ मिलकर काम करेंगे। इसमें चेंजिंग के हवाले से काम करेंगे। तो फिर उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 बटन का इजाफा हुआ है डिज़ाइन और लेआउट में। डिज़ाइन में क्या है, डिज़ाइन में अगर आप इस स्मार्ट आर्ट का डिज़ाइनिंग चेंज करना चाह रहे हैं, आप नहीं चाहते कि इस तरह नज़र आए, तो यहाँ लेआउट के अंदर बहुत सारी डिज़ाइन मौजूद है, उनमें से कोई और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह आप मैंने ये इम्प्लीमेंट किया तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ इसके सिटीज़ इस फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और कश्मीर के साथ इसके सिटीज़ इस फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और भी बहुत सारे स्टाइल मौजूद हैं, आप उनको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसी एक को करके देख लीजिए। देखिए अब इस तरह आप देख रहे हैं। तो व्यूअर इस तरह आप डिज़ाइनिंग में जाकर इसकी तब्दील, इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो इसमें कलर स्कीम मौजूद है। आप अगर डिफरेंट कलर में चाहते हैं तो यहाँ से इनके कलर चेंज कर सकते हैं जिस तरह मैंने अभी किए हैं। तो इसमें आप कलर 2 मुख्तलिफ कलर के अंदर कलरफुल लेआउट बना सकते हैं। स्मार्ट आर्ट स्टाइल इसको बोलते हैं। स्मार्ट आर्ट स्टाइल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इस स्टाइल में अगर आप देख सकें तो आपको 3D स्टाइल भी कुछ नज़र आएंगे। जिस तरह आप अभी देख रहे हैं 3D स्टाइल भी आप इस पर इम्प्लीमेंट करके मज़ीद ज़्यादा मौसर और इफेक्टिव बना सकते हैं। व्यूअर इसकी इस तरफ अगर मैं आ जाऊँ तो इस तरफ आप देख रहे हैं ऐड शेप। अगर कोई मज़ीद शेप ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ शेप भी ऐड कर सकते हैं। और टेक्स्ट पेन, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट पेन को एक्टिवेट करके आप वहाँ पर टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है। व्यूअर उसके बाद अगर हम देख सकें तो राइट टू लेफ़्ट, इसमें आपका मतलब ये है कि आपके जो 2 बने हैं, दो हिस्सों में डिवाइड है, 2 कॉलम बने हैं, इनको आप राइट और लेफ़्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे पीछे स्वैप कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं कश्मीर जो है ये लेफ़्ट साइड पर और पाकिस्तान राइट साइड पर लेकर जाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। आप देख रहे हैं कि इन दोनों की स्वैपिंग हो गई है। तो व्यूअर इस तरह डिज़ाइन में आपने देखा जब भी आपने स्मार्ट आर्ट एक्टिवेट किया तो 2 बटन का जो इजाफा हुआ उसमें पहला डिज़ाइन था और डिज़ाइन के हवाले से देखा और उसके हवाले से डिस्कशन की। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ रीसेट ग्राफिक, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका बिल्कुल इनिशियल लेवल पर जो आपने ग्राफिक जो आपने लेआउट बनाया था इसका वो आ जाएगा। फिल वक्त में से नहीं छेड़ रहा। आप फार्मेट में बात करूँगा। डिज़ाइन के बाद फार्मेट में जाता हूँ। फार्मेट में क्या चीज़ है, फार्मेट में व्यूअर आप इसमें मौजूद टेक्स्ट की फार्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मेट में मैं जा रहा हूँ। फार्मेट में आप देखें कि इसके टेक्स्ट को अगर आपको स्टाइल देना चाह रहे हैं, वर्ड आर्ट स्टाइल देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से वो वर्ड आर्ट स्टाइल भी आप दे सकते हैं। इसको इस पर क्लिक करते हुए आप देख रहे हैं कि इस पर वर्ड आर्ट स्टाइल एक्टिवेट हो गया है। और यहाँ से मज़ीद कोई स्टाइल देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं व्यूअर। उसके साथ ही शेप फिल कर सकते हैं। शेप फिल का मतलब है ये जो रीजन है आपके इसके बैक पे ये सारा फिल हो जाएगा। और उसके साथ व्यूअर इसके बाद अगर हम देखें तो आप शेप आउटलाइन में शेप की आउटलाइन को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा सकूं तो इस तरह आप शेप की आउटलाइन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको हल्की सी आउटलाइन, क्योंकि वो थिकनेस काफ़ी कम है उसकी, तो इसलिए आउटलाइन आपको नज़र आ रही है। इंसर्ट में जाकर मैं एक बार फिर यहाँ से डिज़ाइन पर जाऊँगा। यहाँ से मैं जाकर स्मार्ट आर्ट पर जाकर इसके डिज़ाइन को एक्टिवेट करते हुए Ctrl Z, क्योंकि ये ओके।
तो इस तरह आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट पर बात कर रहे थे। इसके अलावा फॉर्मेट के अंदर से टेक्स्ट फिल कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं टेक्स्ट को, टेक्स्ट इफेक्ट कर सकते हैं। इसकी पोजीशन बिल्कुल ये पिक्चर से रिलेटेड चीज़ है। इसकी डिस्कशन हम जब पिक्चर इंसर्ट की थी तो उसमें काफ़ी डिटेल से की थी। टेक्स्ट रैप के हवाले से भी डिस्कशन कर चुके हैं। सिलेक्शन पेन इसके हवाले से हम एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन पेन, इसमें आप डायग्राम की डिटेल आ रही है और इस सिलेक्शन इसमें हाइड कर सकते हैं, आप शो कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे हाइड भी कर सकते हैं। व्यूअर, इस तरह इसकी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं और इसमें साइज़ में भी तब्दीली ला सकते हैं। आप देखें तो इसका यहाँ साइज़ गिवन है और आप इसके साइज़ के अंदर भी तब्दीली ला सकते हैं। इसकी हाइट और विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक तरीकाकार तो ये है इसके कॉर्नर से पकड़ कर सकते हैं और दूसरा लीगल तरीकाकार ये है कि इसको यहाँ से आप इसके साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जिस तरह मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ था तो इसका साइज आपको छोटा नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप इसको स्टाइल दे सकते हैं कि जो मैंने आउटलाइन इम्प्लीमेंट की थी उसको कोई भी स्टाइल आप दे सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह आपको ये स्टाइल इम्प्लीमेंट होता नज़र आया। क्योंकि इस वक्त सिलेक्ट सिर्फ ये एक आइटम है तो इसलिए इसी पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर दोनों आइटम सेलेक्ट करने हैं तो मेन रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करना होगा और ये दोनों आइटम सिलेक्ट होंगे। व्यूअर, इसके बाद अगर देखें तो इनके हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप 2D 3D बना सकते हैं, 3D भी बना सकते हैं। इस पर क्लिक करते हुए 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर, इन स्मार्ट आर्ट के हवाले से इस तरह मजीद कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कीजिए। आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने बुलेट्स को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कीजिए, बुलेट्स मल्टीपल लिस्ट को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कीजिए और इसको मजीद समझने की कोशिश कीजिए। मैं तवक्को करूँगा कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप www.facebook.com/jkacademy.net पर जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ आप हमारी वेबसाइट www.jkacademy.net विजिट कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम वहाँ लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते रहते हैं। व्यूअर, इस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।